बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम ग्रामर में दो चीज़ें आपको नहीं समझाएंगे। वो हैं काफ़िया और रदीफ़। ये दो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये दोनों शेरी इस्तिलाहात हैं, यानी शेर में इस्तेमाल होती हैं। ये कोई अदबी इस्तिलाहात नहीं है, ये शेरी इस्तिलाहात है। तो सबसे पहले काफ़िया समझते हैं। काफ़िया का लुग़वी या लफ्ज़ी माना है लफ्ज़न, पीछे आने वाला, यानी जो शेर या मिसरे के पीछे आता है, एंड पे आता है, उसको काफिया बोलते हैं। इस्तिलाही तारीफ ये है, वो हम आवाज अल्फाज जो किसी शेर या मिसरे के आखिर में आए, ये हम आवाज अल्फाज होते हैं, यानी इनकी आवाज एक जैसी होती है सबकी। और रदीफ से पहले आए, ये रदीफ से पहले आते हैं क्योंकि इसके बाद रदीफ होती है। और इसकी मिसाल क्या है? हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हबाब और शराब देखिए ना, ये दोनों की आवाज एक जैसी है, तो इन दोनों को हम काफिया कहेंगे। हबाब शराब काफिया है। इसका ऑब्जेक्टिव बॉक्स मैंने ऊपर बनाया है। इसमें से ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड में आता है वो ये आता है कि हम सौती अल्फाज क्या कहलाते हैं। जानबूझ के बोर्ड वाले ना एक लफ्ज तब्दील कर देते हैं, हम सौती। हम सौती, सौत आवाज को कहते हैं, तो हम सौती अल्फाज क्या कहलाएंगे? काफिया। दूसरी हमारी इस्तिलाह है रदीफ। ये भी बोर्ड के लिए बहुत अहम है। लफ्जी इसका मतलब है पिछला सवार, जो सवारी के पीछे बैठने वाला होता है उसे रदीफ बोलते हैं। इस्तिलाहन, इस्तिलाही तारीफ, शेरी इस्तिलाह में वो मुस्तकिल अल्फाज, मुस्तकिल यानी कांस्टेंट, जो बिल्कुल एक ही तरह के अल्फाज होते हैं, जो किसी शेर या मिसरे के आखिर में आए और बार बार दोहराए जाएं। ये अल्फाज जो होते हैं बार बार दोहराए जाते हैं, हर मिसरे के आखिर में आपको उसी तरह के अल्फाज नजर आएंगे, तो वो रदीफ कहलाएंगे। इसकी मिसाल भी वही है जो ऊपर मिसाल थी, लेकिन उसमें बस मिसाल में जगह चेंज हो जाएगी। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसमें की सी है, ये दोनों में जो आया है ये रदीफ है। इसमें हबाब शराब काफिया थे, इसमें की सी है रदीफ है। और इसको ऑब्जेक्टिव बॉक्स जो मैंने बनाया उसमें गैर मुर्दिफ गजल किसे कहते हैं? ऐसी गजल जिसमें रदीफ ना हो। तो इसी तरह का ऑब्जेक्टिव और आता है कि मुस्तकिल अल्फाज क्या कहलाते हैं? रदीफ। हम आवाज अल्फाज क्या कहलाते हैं? काफिया। तो ये था आज का ग्रामर का लेक्चर।